राक्षस भी थे जो राजा को मारना चाहते थे। वो रानी खुली तलवार लेकर घूमती थी ताकि कोई भी उसके राजा पर नजर उठाकर ना देख सके। राजा की ढाल बनकर कई लड़ाई लड़ी, आखिर में वो रानी हार गई। नॉन, मेरी ये बात सुनो। तुम पता है सबसे ज्यादा बुरा क्या लगा? गिरकर भी वो मरे नहीं थे, उनकी सांसें चल रही थी। पर फिर वो शैतान की तीसरी बेटी लता मासी, उन्होंने अपने हाथों से उनका गला दबाकर उसकी बची कुची सांसों को भी नोच लिया। अगर मैं वहां उनसे पहले खैर, उन्होंने अपना बदला ले लिया। अब मैं अपना बदला लूंगी। लता मासी, नॉन, तुमने कहा ना लता मासी ने शूचो को मार दिया, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैं शूचो की खूनी नहीं हूँ, मैं कातिल नहीं हूँ। छोड़ दो प्लीज नॉन, छोड़ दो। मैं बेकसूर। बेकसूर? शाओली दी, आप बेशरम हो सकती है, बेईमान हो सकती है, पर बेकसूर कभी नहीं हो सकती। शूचो बाबू की मौत में आप तीनों बराबरी के हिस्सेदार। 3 में से 2 गई, अब बची एक। क्या? हाँ शाओली दी, घोर कामिनी को चढ़ाकर राख कर दिया, लता मासी को यमराज के पास भेज दिया। अब आपकी बारी। तुमने उन दोनों को मार दिया नहीं? पर तुम तो ऐसे नहीं हो ना, तुम में तो इंसानियत है ना? अब इंसानियत नहीं, इंसाफ हूं मैं। कौन है? किसी की रोने की आवाज आ रही थी। माँ, ललिता माँ। माँ, दूर रहो मुझसे। मेरे पास में आने की कोशिश भी मत करना। माँ, माँ बोलने का अधिकार तुमने खो दिया है नोयोन। क्या किया मेरे शूशु के साथ? इतनी बड़ी सती सावित्री बनती थी तुम, कहती थी मेरे शूशु की रक्षा कवच बनोगी, बचा लोगी मेरे शूशु को। मेरा शूशु तो मेरे पास आ गया। नोयोन, क्या हो गया मेरे शूशु को? यहाँ क्यों नहीं है? और अगर वो यहाँ नहीं है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपकी अपराधी हूँ, मेरी तपस्या कम पड़ गई, मैं हार गई। शूशु बाबू को बचा नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अगर तुम्हारे सिंदूर में दम होता, पवित्रता होती, तो तू अपने सुहाग को बचा लेती। मैंने मेरे शूशु की शादी तुझसे क्यों कराई थी? कि तू इसकी ढाल बनेगी, परी महल में बचाएगी तू उसको। और तुम तो ढोंगी निकली।
और ये महल की मालकिन बनने के नशे में चूर। गहने, बनारसी साड़ियां, बस इससे प्रेम था तुझे। तूने मेरे बेटे की जान नहीं बचाई, तू कुछ नहीं कर पाई। मुझे तुझसे नफरत नहीं, मुझे तुझसे घृणा है। मैं समझ गई, मेरे कलेजा फट रहा है। कलेजा तो अब फटेगा तेरा। जैसे मैं मेरे जवान बेटे की लाश को देखकर रोई हूँ, मातम मनाया है मैंने, वैसे तू मातम मनाएगी। तेरे कोख में पल रहा बच्चा जैसे ही जन्म लेगा, वो मौत के मुंह में चला जाएगा। और तू कुछ नहीं कर पाएगी, जैसे मैं कुछ नहीं कर पाई। ये एक माँ का श्राप है तुझे, श्राप है तुझे, श्राप है तुझे। नहीं माँ, मैं समझ गई। अब मुझसे गुस्सा तो श्राप मुझे दीजिए, मेरे बच्चे को नहीं। नहीं माँ, ना रुकिए। ये जो जान पल रही है मेरे अंदर, इसे बचा लो बाबा भूतनाथ। मेरी सांसें ले लो, पर मेरे बच्चे को जीवन दे दो। जय मां। ओम नेत्री मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम नेत्री मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। रक्षम इन्हें आराम की जरूरत है, इनका बीपी बहुत बढ़ गया है। पढ़िए ना। बाबू मेरी बात नहीं सुन रहे। क्या कर रही हो
शालिनी बैठो यहाँ पर। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? ये बच्चा जोर जबरदस्ती से बाहर नहीं निकलेगा, ये अपना मुहूर्त खुद चुनेगा। शालिनी, एक बात समझो, अगर तुम यहाँ पर से चली गई और रास्ते में कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या करोगी? तो क्या करूं मैं? यहाँ पे बैठ के तड़पती रहूं? ठीक है, एक काम कीजिए, नौहन की बच्ची को यहाँ लेकर आइए और मेरी आंखों के सामने उसे खत्म कर दीजिए। जब तक मेरे बच्चे के दुश्मन की लाश नहीं देख लेती, मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। चाहिए एक बार डिलीवरी हो जाने दे शाओली, फिर तेरा बच्चा तेरा ने मेरा ब्रह्मास्त्र बनेगा, दुनिया पे राज करेगा और लगाम मेरे हाथ में होगी, लता के हाथ में। जो बाबू की आखिरी निशानी। हम सच में मां बनने वाले हैं। सब कहते हैं तू मेरी तरह, मुझे लगता है कि तू अपने बाबा की तरह, ये आधी सी हंसी, ये उंगलियों की बनावट गुलाब की तरह शुरुआत, ये नीचे वाला हिस्सा थोड़ा थोड़ा मेरी तरह है ना। जी भर कर देख लो तुझे, अपने सांसों में तेरी खुशबू भर लो। ये कैसा जादू है, तुझे सीने से लगाते ही मैं हर दुख, तकलीफ, दर्द सब भूल गई। एक कहानी सुनाऊं? दूर एक देश में एक राजा था और उसकी एक रानी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जान छिड़कते थे एक दूसरे पर। रानी की एक ही जिम्मेदारी थी, अपने राजा की रक्षा करना। उस देश में राक्षस भी थे जो राजा को मारना चाहते थे। वो रानी खुली तलवार लेकर घूमती थी ताकि कोई भी उसके राजा पर नजर उठाकर ना देख सके। राजा की ढाल बनकर कई लड़ाई लड़ी, आखिर में वो रानी हार गई।